अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। आज हम आपको यूएसए के वीज़ा और लेबर शॉर्टेज के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात देंगे। दरअसल अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उस पर सियासी अकाओं ने अपने पंजे गाड़े रखे, जिसके बायस ये पॉलिसी एक फुटबॉल बन के रह गई। किसी ने आके इसके दरवाजे ओपन किए और किसी ने शटर डाउन कर दिया। तो जैसा कि ट्रंप के दौर में भी हुआ था, और ऐसे तारकीन वतन के लिए उनको काम करने के लिए जो पाबंदियाँ लगाई गई थीं उनके इस प्रोसेस को रुकवाया गया था। इस हवाले से लेबर शार्टेज हुई और कोविड ने उस पर सोने पर सुहागे का काम कर दिया। तो चूँकि ये पॉलिसी ही गलत थी, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अमेरिकन लेबर का है, एम्प्लॉयमेंट का है, जो ऐसे काम जो अमरीकी नहीं करना चाहते, ये तारकिन वतन ने संभाले हुए थे। और तारकिन वतन का जब 2020 में ये सिलसिला रोका गया तो फिर ये हुआ कि इसकी वजह से इंडस्ट्री पर इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ज़राअत के काम से वाबस्ता थीं और इस तरह की जो दीगर थी अपनी जॉब्स थी, इंडस्ट्रीज़ थी, उनको मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन एक और हिस्सा भी था जिसमें स्किल वर्कर और पढ़े लिखे लोग आते थे। उसमें से अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स जब जाती हैं अमेरिका में तो वहाँ पे वो जॉब संभाल लेते थे। अब एक तरह से एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई है जॉब्स के हवाले से। तो इस सिलसिले में तजावीज़ ये दी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े जारी किए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर वहाँ पे अपने ये काम जो संभाल सकें जो अमरीकी आज खुद नहीं करना चाहते हैं। यूसी डिवोर्स रिसर्च के डायरेक्टर ने कहा है कि हम उन लोगों को याद कर रहे हैं, उन तारकिन वतन को याद कर रहे हैं जो कोविड से पहले मुसलसल आ रहे थे। तो ये एक बाकायदा वजह थी। और अमेरिका में अब जो मेक्सिको बॉर्डर पर भी बहस होना शुरू हो गई है कि आप जानते हैं कि उस बॉर्डर के ज़रिए भी बहुत सारे तारकिन वतन अमेरिका में दाखिल होते हैं। अमेरिका में तर्क वतन करके आने वाले लोग सियासी पनाह की अमूमतों पर दरख्वास्तें देते हैं, और जब वो दरख्वास्त देते हैं तो उसके बाद फिर जब उनका केस चल रहा होता है उस दौरान ही वो वर्क परमिट के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि उन्हें काम करने की इजाज़त दी जाए। तो उस दरख्वास्त जो वर्क परमिट की होती है उसमें 180 दिन के अंदर फैसला आ जाता है। और ये एक ऐसा रास्ता था जिसकी वजह से जो इकॉनमी थी अमेरिका की, ख़ास तौर पर उस लेबर की जो आम तौर पर अमरीकी करना पसंद नहीं करते हैं, वो काम की जो लेबर थी वो उस सिलसिले में फुलफ़िल हो रही थी। गुज़श्ता 2 सालों में जो इमिग्रेशन की कमी हुई है उस वजह से अमेरिका की 3 इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उनमें कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है और इसके अलावा सर्विसेज हैं। जो सर्विसेज के अदारे हैं, जो खिदमात पेश करते हैं, और जो ज़राअत का अदारा है और जो तामीरात का अदारा है, ये सारे अदारे मुतासर हुए हैं गुज़श्ता 2 सालों में इमिग्रेशन के हवाले से, लोगों के अमेरिका में दाखिला ना होने की वजह से। और जो 2020 में जो कानून बनाए गए थे और जो टाइटल 42 ट्रंप के हवाले से उसका था, मेक्सिको बॉर्डर का, उस हवाले से जो कवानीन बनाए गए थे वो उन्होंने मुतासर किया है अमेरिका में तारकीन वतन की आमद को। यूसी डिवोर्स रिसर्च के मुसन्नफ़ और डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि हम ये उस वक्त तक कवर नहीं कर सकते लेबर शार्टेज को जब तक कि हम कोविड जिस तेज़ी से फैला था उसी तेज़ी से हम अमेरिका के वीज़े जारी ना करें और लोगों को उस आमद के लिए तैयार ना कर लें। फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन ने कहा है कि तकरीबन 1.5 मिलियन अफराद लापता हैं। 1.5 मिलियन मीन्स के 15 लाख अफराद जो हैं वो लापता हैं। लापता होने वाले वो लोग हैं कि जो एक तो कोविड की वजह से दुनिया से ही रुखसत हो गए, और कुछ लोगों ने मुल्क छोड़ा, और कुछ लोग जो आ नहीं सके हैं। तो उन्होंने कहा कि 1.5 मिलियन जो हैं वो लोग इसमें कवर कर सकते थे। तो
امریکہ کے اندر بھی یہ چیزیں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ ویزے دینے چاہیے تاکہ لوگ آ کر اس کی اکانومی میں حصہ ڈال سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔